श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खाटू नरेश के भक्त में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बसंत पंचमी के दिन सुहागिन औरतों को किस समय पर सुहाग लेना है और जो लोग तुलसी में सुहाग लेते हैं उनको किस तरह से लेना है और तुलसी की पूजा कैसे करनी है, तथा जो लोग धोबिन से सुहाग लेते हैं उनको किस टाइम सुहाग लेना है। और दोस्तों, इसके साथ ही हम बताएंगे धोबिन से सुहाग क्यों लिया जाता है, इसका क्या महत्व है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और व्रत उपवास से संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार से मिलते रहे। इसके साथ ही जो लोग कुल चौथ को सुहाग लेते हैं, मतलब एक दिन पहले सुहाग लेते हैं, उनके लिए भी हम बताएंगे कि राहु काल का समय क्या है और सुहाग किस टाइम पर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी को माँ सरस्वती के साथ साथ माता तुलसी की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन सुहागिन औरतें धोबिन से सुहाग लेती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा उनकी पूजा सफल मानी जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार बसंत पंचमी के दिन औरतें सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ सरस्वती और माता तुलसी की पूजा करें। पूजा में माता तुलसी को पीले रंग की चूड़ियाँ, पीले वस्त्र, पीला सिंदूर और सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। इसके साथ माता तुलसी को पीले रंग का भोग, कुछ मीठा लगाना चाहिए और अपने पति की लंबी आयु और अच्छे जीवन की कामना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि धोबिन अपने मांग का सिंदूर सुहागिन औरतों को देती हैं तो उससे आपके सुहाग की आयु बढ़ती है। दोस्तों, धोबिन का सुहाग देना माना गया है शुभ। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक कहानी है, पौराणिक कथा है, तो उसके विषय पर बात कर लेते हैं। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी और कन्या के विवाह के समय धोबिन से सुहाग लेना शुभ माना जाता है और इसकी कथा जो है वो शिव शक्ति से जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक घर में 3 स्त्रियां थीं, माँ, बेटी और बहू। उनके घर पर अक्सर एक साधु भिक्षा लेने आया करता था। वो साधु बहू को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद देता, जबकि बेटी को धर्म बढ़े गंगा स्नान का। साधु के आशीर्वाद पर माँ ध्यान दे रही थी और एक दिन साधु से पूछ लिया कि तुम बेटी को ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हो। तो साधु ने बताया कि तुम्हारी बेटी का सुहाग खंडित है। इस पर माँ ने साधु से उपाय पूछा तो उसने बताया कि यदि तुम्हारी बेटी किसी धोबिन की सेवा करे या फिर उसके गधे के बांधने वाले स्थान पर साफ सफाई करेगी तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसके बाद से बेटी ने धोबिन को, जो धोबिन का गधा था जहाँ बांधा जाता था, उस जगह की साफ सफाई उसने शुरू कर दी। धोबिन के पूछने पर लड़की ने सारी बात बताई। बातें सुनकर धोबिन बोली कि तुम पर मेरा आशीर्वाद हमेशा है। जब भी तुम्हारा विवाह हो तो मुझे जरूर बुलाना। जब लड़की का विवाह हुआ तब धोबिन का पति बीमार था, फिर भी लड़की की विवाह का निमंत्रण पाते ही वो आशीर्वाद देने पहुंच गई। फेरों के समय धोबिन ने अपने मांग से सिंदूर लेकर लड़की की मांग में भर दिया और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। जब धोबिन घर लौट रही थी तब उसने देखा कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। तो उसने शादी से मिले जो सामान थे उसके 108 टुकड़े किए और शिव शक्ति की आराधना करके पीपल के 108 बार परिक्रमा की। फिर तर्जनी अंगुली को काटकर उसे निकले खून को छिड़का, जिससे उसका पति शिव शक्ति के आशीर्वाद से फिर से जीवित हो उठा। तब से परंपरा चली आ रही है कि यदि कोई भी कन्या शादी की सुबह या बसंत पंचमी के दिन धोबिन से सुहाग लेती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, बसंत पंचमी को जो राहु काल का समय है वो 12:35 से लेकर 1:59 तक है। तो आप 12:30 बजे के पहले या फिर 2 बजे के बाद सुहाग लीजिएगा, और बल्कि 5 मिनट का मार्जिन लेके चला जाता है
तो अगर 12:35 से राहु काल है तो आप 12:25 तक सुहाग ले लीजिए, और यहाँ पर 1:59 तक है तो आप 2:05 के बाद लीजिए। और जो लोग कुलचौथ को, उनके लिए राहु काल का जो समय है वो सुबह 8:25 से और 9:48 तक रहेगा। तो ये लोग भी 8:15 के पहले ही सुहाग ले लें 13 तारीख को, क्योंकि फिर उसके बाद शुभ मुहूर्त कम है। तो आप शुभ मुहूर्त पर 8:15 के पहले ही आराम से सुहाग ले लीजिएगा, बाद का इंतज़ार मत करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।